सो गाइज वेलकम बैक टू द वीडियो। आज बात करते हैं टॉप 10 मर्चेंट नेवी स्पॉन्सरशिप कंपनीज इन 2027। बट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड विद दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। और एक और रिक्वेस्ट यार, हमारा इंस्टाग्राम चैनल डाउन हो चुका है। हमने एक सेकेंडरी चैनल बनाया जहाँ पे हम आपके साथ बहुत सारा इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं एंड और भी करते जाएंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, एक सिंपल सा रिक्वेस्ट है, नीचे लिंक दिया हुआ है, प्लीज गो एंड फॉलो। थैंक यू सो मच। लेट्स गो फॉरवर्ड विद द वीडियो। स्पॉन्सरशिप होता क्या है? स्पॉन्सरशिप मर्चेंट नेवी में सिलेक्शन जैसा ही होता है, क्योंकि वहां पे जाते ही आपको एक सी टाइम का प्रॉमिस मिलता है फॉर द नेक्स्ट 18 मंथ्स। एक फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट जैसा है, क्योंकि जैसे ही आपको मिलता है आप सी टाइम के लिए आपको एक प्रॉमिस मिल जाता है। ठीक है, प्रोसेस क्या है स्पॉन्सरशिप का? आप जैसे ही अपना एलिजिबिलिटी चेक करोगे पीसीएम के लिए और अपना उसके लिए, तो आप कंपनी में जाके ऑफिशियल वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हो, इंटरनली एक्सटर्नली अप्लाई कर सकते हो। देन आप अपना रिटन टेस्ट दोगे कंपनी का, देन यू विल गो फॉर देयर इंटरव्यू साइकोमेट्रिक, देन यू विल गो फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन, देन यू विल गेट देयर सिलेक्शन लेटर, देन यू विल स्टार्ट योर प्रीसी ट्रेनिंग, देन यू विल गो ऑन बोर्ड फॉर योर प्रीसी। नाउ किन फैक्टर्स पे हमने टॉप कंपनीज बनाई है? वेटिंग पीरियड लो होनी चाहिए, स्टाइपेंड हाई होनी चाहिए, कॉलेज डीजीएस अप्रूव्ड होना चाहिए, सेफ्टी एंड रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। ओनरशिप वर्सेस मैनेजमेंट में वी प्रेफर ओनरशिप कंपनीज, बिकॉज वहां पे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बेटर होते हैं, स्टेबिलिटी वाइज भी बेटर होता है। अब एलिजिबिलिटी क्या है स्पॉन्सरशिप के लिए? भाई बहुत सिंपल है, बेसिक डीजी स्टैंडर्ड्स है जो आपको पता होने चाहिए। अब टॉप 10 स्पॉन्सरशिप कंपनीज पे आते हैं। ये लिस्ट 1 से लेके 10 तक, इसमें वो नहीं है कि ये नंबर 1 है या ये नंबर 10 है। मेरी ये टॉप 10 कंपनीज है जो मेरे को बहुत पसंद है और मैंने ये स्टैट वाइज निकाली है, तो आप भी इनको रेफर कर सकते हैं। एमएससी क्यों रखी है मैंने? क्योंकि यहाँ पे 65 का पीसीएम इसमें लेती है। ठीक है, $400 का स्टाइपेंड है, ओनरशिप कंपनी है, 1 से 3 महीने का वेटिंग पीरियड है। ठीक है, एंड सॉम्स आईएमयू एंड गणपत में आती है, कंटेनर शिप्स लेती है। एंग्लो ईस्टर्न शिप मैनेजमेंट भी तगड़ी कंपनी है, 70 पीसीएम लेती है, 500 का स्टाइपेंड है, मैनेजमेंट कंपनी है, 3 से 4 महीने का वेटिंग पीरियड है एंड ऑल टाइप्स ऑफ शिप्स है। अब मैनेजमेंट होने के बाद भी इसमें फायदा क्या है? ऑल टाइप्स ऑफ शिप्स यहाँ पे प्रेजेंट है। मर्चेंट नेवी के एस्पिरेंट हो एंड डाउट क्लियर करना चाहते हो 1-on-1, देखो ऑलरेडी एक गूगल मीट चल रही है, तुम्हारी भी मीट हो सकती है। एस्पिरेंट से लेके मेंटोर तक, नीचे कैलेंडली का लिंक दिया है, भर लो जाके फटाफट इसको। टॉम टैंकर्स बीइंग एन ओनरशिप कंपनी, यहाँ पे तगड़ा स्टाइपेंड है, 550 से $700 तक का। वेटिंग पीरियड 3 से 4 यहाँ पे लिखा है, लेकिन एक्चुअली में 1 से 2 महीने के आसपास का वेटिंग पीरियड है। तोलानी एंड गणपत में आती है एंड ओनरशिप कंपनी है। मर्स्क लाइन की अब मैं बात करूं, ये सिर्फ बीएससी में स्पॉन्सरशिप देती है। एलिजिबिलिटी 70 है फॉर बॉयज एंड 60 है फॉर गर्ल्स। स्टाइपेंड $450 to $500 है। ओनरशिप कंपनी है, 4 से 5 महीने का वेटिंग पीरियड है एंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मतलब एमेट में आती है ये। अब स्कॉर्पियो टैंकर्स की बात करूं, जो 2026 के लिए इसका फॉर्म ऑलरेडी आउट है। अब एक यहाँ पे माइन्यूट चेंज है, 65 पीसीएम से यहाँ पे अब 70 पीसीएम हो चुका है एंड इंडिविजुअली भी 70 चाहिए होता है। स्टाइपेंड इसकी $600 है। ओनरशिप कंपनी है, वेटिंग पीरियड 6 महीने का है। इंस्टीट्यूट तोलानी एंड गणपत में आती है, सेम लाइक टॉम टैंकर्स, ऑलमोस्ट सिमिलर। लेकिन एक जो बहुत बड़ा स्कॉर्पियो में डिफरेंस है वो ये है कि स्कॉर्पियो में 24 महीने 21 से 24 महीने की कैडेटशिप होती है। अब मैं बात करूं अगर फ्लीट मैनेजमेंट की, तो यहाँ पे एंग्लो ईस्टर्न से बहुत सिमिलर कंपनी है, मैनेजमेंट कंपनी है, लेकिन 70 पीसीएम चाहिए होता है। स्टाइपेंड 450 का है, लेकिन यहाँ पे वेटिंग पीरियड बहुत ज्यादा है। जहाँ पे एंग्लो ईस्टर्न 1 से 3 महीने में चढ़ा देती है, यहाँ से 6 से 7 महीने लग जाते हैं और ये आईएमआई में आती है। अब सी स्पैन की अगर मैं बात करूं तो 60 पीसीएम पे यहाँ पे सिलेक्शन मिल जाता है। स्टाइपेंड $600 है, लेकिन ये गर्ल्स को बहुत ज्यादा प्रेफर करती है एंड बॉयज को कम करती है। अब डॉक एंड डेल की अगर बात करूं तो 65 पीसीएम पे लेती है, $400 का स्टाइपेंड है, 1 से 3 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है। अब 9th पे आती है सिनर्जी। आपने सोचा होगा इतना छोटे पे मैंने क्यों रखा है सिनर्जी को, बट मैंने ऐसे रैंकिंग कुछ ऐसे स्पेशलाइज नहीं किया। वेटिंग पीरियड बहुत बुरा है सिनर्जी का, 9 से 12 महीने का वेटिंग पीरियड है। HIMT, MTIs एंड IMUs में आती है। ठीक है, एंड मोस्टली टैंकर्स है सिनर्जी में, मैनेजमेंट कंपनी है। ग्रेट ईस्टर्न का स्टाइपेंड रिसेंटली $400 से $600 हो गया। एलिजिबिलिटी 60 पीसीएम है, वेटिंग पीरियड इनका भी 6 से 9 महीने का है। इंस्टीट्यूट का ग्रेट ईस्टर्न का खुद का है। अब अगर आपको प्रिपेयर करना है तो मैं बता देता हूँ कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो। यार देखो, चाहे स्पॉन्सरशिप हो या IMU CT हो, आपके फंडे बहुत ज्यादा क्लियर होने चाहिए। उसके लिए बडिंग मरीनर्स के HOD लेक्चर्स है हर सब्जेक्ट में, डिजिटल बोर्ड के, जहां से आप अपने फंडों को बहुत तगड़ा कर सकते हो। उसके बाद आपको अगर रिटर्न्स के बाद मॉक इंटरव्यू की बात करूं, मॉक
मॉक इंटरव्यू से आपकी इंटरव्यू की परफॉर्मेंस A1 हो जाएगी। यहाँ पे फर्स्ट इंप्रेशन, नॉन टेक्निकल, क्रॉस क्वेश्चनिंग, हर पैरामीटर पे आपको जज किया जाता है इंटरव्यूअर के द्वारा। यहाँ पे आप देखो बच्चा शर्ट में है, टाई में है, एक एवरेज बच्चा यहाँ पे ऐसे बैठा होता है। अगर एक बच्चा ऐसे बैठा होगा तो कैसे उसका सिलेक्शन नहीं होगा? तो वही बात है, इसीलिए बडिंग मरीनर्स का सिलेक्शन रेट इतना हाई है। दिस इज द स्टैंडर्ड ऑफ बुक्स विच बडिंग मरीनर स्टूडेंट्स गेट। कोई भी बैच लोगे आपको ये सारी बुक्स मिलेंगी, तो आपको तगड़ा इतना मोटा बुक का बंडल मिलेगा, करते ही आपका नॉलेज लेवल बहुत तगड़ा हो जाएगा। फॉर्म फिलिंग के लिए आपको इतनी बढ़िया चीज़ें मिल रही है, कंपनी स्पेसिफिक के लिए इतना कुछ मिल रहा है, एप्लीकेशन ट्रैकर के लिए इतना मिल रहा है। पॉइंट यही है कि आपको बहुत सारा आइटम मिल रहा है बहुत कम प्राइस में। तो करना क्या है, फटाफट से ये जो नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पे, इस पे फटाफट से मेरे को मरीन भेज दो। एंड हाँ, नीचे जो गूगल फॉर्म दिया ना उसको जाके भर दो एंड चैनल को करो सब्सक्राइब।